बाबा कीजिए। आज हम आनंदपुरी आश्रम शिखर नवरात्र हेड़ाखान विश्व महाधाम में एकत्रित हैं। सर्वप्रथम आपको शारदीय नवरात्र आश्विन नवरात्र की हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं। और ये है हमारे भोले बाबा जो कि शिव के अवतार माँ देवी के अवतार माने जाते हैं। प्रायः शारदीय नवरात्र में जो शारदीय नवरात्र का सेलिब्रेशन होता है वो यहीं पर होता है। और यहाँ पे माँ दुर्गा की पूरी 9 दिन तक पूजा कथा अर्चना होती है। प्रज्ञा जी थोड़ा सा दिखाइए कि किस प्रकार से बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ होता है और समस्त जनमानस और विश्व कल्याण की भावना से यहाँ पर कथा होती है। और तत्पश्चात श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन होता है। और ये यहाँ पर व्यास जी के मुखारबिंद से श्रीमद् देवी भागवत कथा होती है। और ये है हमारे परम तपस्वी और ढरदानी भगवान शिव के साक्षात रूप जिन्हें कि महाअवतार बाबा के नाम से जाना जाता है। मुनीन्द्र महाराज आपको कहा जाता है। तो बहुत ही कथाएं इसमें वर्णित हैं। मुनीन्द्र बाबा जी के बारे में प्रज्ञा आप जानते हो कि बहुत सी कथा वर्णित है। जब ये कैलाश को जाते थे ना तो लोग इनके भक्त जो थे इनको पालकी पर बिठा कर ले जाते थे। तो पालकी में जब कैलाश पर आरोहण करते थे तो थोड़ी देर के बाद पालकी पूरे फूल के समान हो जाती थी। क्योंकि हमारे मुनीन्द्र महाराज जी, आप एक बार हमारे मुनीन्द्र महाराज जी को दिखाइए जो महाअवतार बाबा हैं, तो वो पालकी से अंतर्ध्यान हो जाते थे और साक्षात शिव के अवतार आते। बड़े देश विदेश से भक्त प्रतिवर्ष यहाँ पर नवरात्र का आयोजन करने के लिए आते हैं। और सामने में है हमारे बम बटुक भैरवाई नमः बटुक भैरव भगवान, और उधर हमारे पवन सुत हनुमान जी विराजमान है। बहुत ही सुंदर हमारा धाम है। बाबा जी जो हमारे पहले ओल्ड हेड़ाखान आपको कहा जाता है, क्योंकि हेड़ाखान एक जगह है हल्द्वानी में, वहाँ पे हरड़ा बहुत होता है, तो इसलिए इनका नाम हेड़ाखान वाले बाबा पड़ा है। आप एक बार हमारे ओल्ड हेड़ाखान बाबा जी का चित्र दिखाइए। आप किसी भी महिला के गर्भ से पैदा नहीं, स्वयं को दिया प्रकट हुए हैं। और आपकी हमेशा जो दृष्टि रहती थी वो अपलक रहती थी, कभी आंखें नहीं, आपकी नीचे ये जो आईलिड है, जो पलकें हैं वो नीचे झपकती नहीं। और फिर आप हमारे पुराने हेड़ाखान और आपके भी नए अवतार हैं हमारे भोले बाबा की जिन्होंने पूरे तमाम भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में हेड़ाखान मंदिर की स्थापना की। बहुत ही चमत्कार आपके द्वारा हुए। बहुत कम वर्ष, बहुत कम समय आप रहे, लगभग 13-14 वर्ष आप रहे हैं। और उस 13-14 वर्ष में पूरी काया पलट कर दी और विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर हमेशा 9 दिन तक महायज्ञ संपादित होता है। बड़े ही सात्विक भाव से देश विदेश से तमाम लोग आते हैं। तो प्रज्ञा जी अब हम थोड़ा सा बाहर दिखाते हैं, आइए। और ये है हमारे भगवान शिव के सवारी भगवान नंदी भगवान जी। अब एक बार पूरा यहाँ से दृश्य दिखाइए आप। हमारे दर्शकों को पूरा मंदिर का आप दिखाइए कि किस प्रकार से कितने भव्यता प्रदान करे हुए हमारा यह आनंदपुरी आश्रम। जय जय हेड़ाखान बिहारी, जग कल्याण हेतु अवतारी। जग कल्याण के लिए ही आपका अवतार हुआ था। और कहा जाता है कि 2 अवतार तो बाबा, एक तो हमने देखे थे अभी महाअवतार बाबा जी हमारे मुनीन्द्र महाराज, और उनके दूसरे अवतार जो इधर
भोले बाबा जी हैं और तीसरे अवतार की प्रतीक्षा में हैं। और यहाँ से ये हिमालय रेंजेस दिखती हैं। प्रज्ञा जी आप इधर को दिखाइए, अभी थोड़ा सा धुंध है, सामने कामेट पर्वत है और वो नंदा घूमती है सामने, त्रिशूल पर्वत यहाँ से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। मैकतोली की पहाड़ियाँ हैं, नंदा देवी की पहाड़ियाँ हैं, नंदा कोट की पहाड़ियाँ हैं, धुपताल की पहाड़ियाँ हैं। और अब आप प्रज्ञा इधर दिखाइए, ये एक संदेश हमारे हेड़ाखान बाबा जी का संदेश है, मानव के समस्त जन कल्याण की भावना से। आप देख सकते हैं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षर जपत मिटत सब क्लेश भयंकर। तो हमारे जो बाबा जी का मूल मंत्र था वो क्या था? ओम नमः शिवाय। तो क्या लिखा है कि श्री श्री 1008 हेड़ाखान वाले बाबा जी शिव स्वरूप है, ऐसा जनता का मन है। स्वामी परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा के अनुसार बाबा जी शिव स्वरूप है तथा सृष्टि की रचना से ही वह समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। हेड़ाखान वाले बाबा का पिछला अवतार 18-20 वर्ष के योगी के रूप में सन 1970 में प्राचीन कैलाश पर्वत के तलहटी ग्राम हेड़ाखान की पवित्र गुफा में हुआ। जो हमारे महावतार बाबा अभी हमने मुनीन्द्र महाराज जी की बात करी थी, उनके बाद ये आपका दूसरा रूप है। तो 14 फरवरी 1984 को बाबा जी समाधिस्थ हो गए थे। तो लगभग 13-14 वर्ष ही आप रहे और बाबा जी ने किसी की गर्भ से जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए। बाबा जी ने चिल्लाडोला मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का जो आनंदपुरी आश्रम है, और इसका निर्माण 1984 में 1976 में शुरू किया था तथा ये 15 जून 1983 तक वहाँ पर तत्कालीन राज्यपाल श्री CPN सिंह जी उत्तर प्रदेश में जो थे, उनके कर कमलों से इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। और मंदिर की मुख्य मूर्ति श्री श्री 1008 हेड़ाखान वाले बाबा के पूर्व स्वरूप की है, जो सन 1922 में समाधिस्थ हो गए थे। 1922 में जो हमने अपने बताया ना, आजानु बाहु, इतनी लंबी भुजाएं, घुटने से नीचे तक की भुजाएं हैं और हमेशा ऐसे आज्ञा चक्र में रहते हैं, उनकी पलकें नहीं झपकती हैं। तो वो 1922 में अंतर्ध्यान हो गए थे और उनके दूसरे रूप में हमारे भोले बाबा आए, जिन्होंने ये संपूर्ण आप दिखाई मंदिर की रचना की, बहुत ही सुंदर संरचना। और वहाँ सामने धूनी है और ये सब मंदिर परिसर है। और यहाँ पर भगवान हनुमान जी का मंदिर आप दिखाइए प्रज्ञा। हमारे हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ देखिए घंटा, ऊपर चरम पे घंटा है, बहुत ही सुंदर। जब भी आप लोगों को मौका मिले तो अवश्य आनंदपुरी आश्रम में बाबा जी के दर्शन करने के लिए आएँ। रानीखेत से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर चिल्लियानौला में स्थित है। तो आप सभी का यहाँ स्वागत है। आइए प्रज्ञा जी, अब थोड़ा धुनी दिखाते हैं। ये जो मुख्य मंदिर हमारा है प्रज्ञा जी, इस मुख्य मंदिर से जो ये एक मार्ग जा रहा है, ये मार्ग हमारे धूनी की ओर जाएगा, जहाँ धूनी में रोज हवन होता है, पूरे जन कल्याण, विश्व कल्याण, सनातन धर्म के कल्याण के लिए। तो ये मार्ग चलिए। बहुत ही सुंदर यहाँ का देखा है। मैंने देखा है कि इतनी स्वच्छता मुझे कहीं किसी अन्य स्थान पर नहीं दिखती है। बहुत देखिए, हम धूनी की ओर चल रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे